तो अकाउंट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेक्चर। ठीक है ना। लेक्चर से पहले हम लोग ने क्या कर लिया है, जर्नल कर लिया है। ठीक है ना। तो जर्नल के बाद क्या कर रहे हैं, अब हम लोग लेक्चर कर रहे हैं। और लेक्चर के बाद क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस करेंगे। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट करेंगे। क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट करेंगे। तो ये एक पूरी चेन है। फिलहाल तो क्लास 11 में हम लोग इसको अलग इसको अलग इसको अलग इसको अलग पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखेंगे जो हमें प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट पता चलता है वो कैसे पता चलता है, फाइनल अकाउंट से। कैसे पता चलता है, फाइनल अकाउंट 3 पार्ट में होता है। बेसिकली 3 पार्ट और 4 पार्ट भी हो सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, एंड बैलेंस शीट। ठीक है ना। ये 3 पार्ट में होता है। तो लेकिन जो रॉ, जो एक जो डेटा जो हमें मिलता है, बिगिनिंग पॉइंट, वो होता है हमारा जर्नल। जर्नल का मतलब होता है, अगर मैं जर्नल एंट्रीज की है तो जर्नल का मतलब होता है डेली ट्रांजैक्शन, डेली ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। तो डेली जो हो रहा है बिजनेस में, तुमने रॉ मटेरियल खरीद के लाए, कर दिया एंट्री। तुमने मशीन खरीद के लाए, एंट्री कर दिया। तुमने सैलरी दी, एंट्री कर दिया। तुमने वेजेस दी, एंट्री कर दिया। तुमने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, एंट्री थी। दिन भर में एंट्री करते यार करते यार करते यार, वही तुम्हारा जर्नल है। वही तुम्हारा क्या है, जर्नल है, जो कि हम लोग अभी तक के इस फॉर्म में पूरा करते हुए आ रहे थे। ठीक है ना। सब जर्नल एंट्रीज कर रहे थे, है ना। स्टेशनरी खरीदी, कर दी एंट्री 8 मार्च को। 9 मार्च को हमने चैरिटी में पैसे दिए, कर दी एंट्री, है ना। ये तो हो गया तुम्हारा जर्नल। इसमें तुम जर्नल में एंट्री में देखो, बहुत जगह तुम्हें कैश दिखाई देगा, बहुत जगह बार बार परचेज दिखाई देगा, है ना। इसे पूरे महीने का तुम जर्नल देखोगे तो बड़ा बिजनेस है तो हज़ारों बार कैश दिखाई देगा, हज़ारों बार तुम्हारा परचेज और ये वो नाम आ रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जर्नल तो बना दिया, जो कि ये डेटा जो है वो डे वाइज है। ये जो डेटा है, ये जो ट्रांजेक्शन है, क्या है, डे वाइज है। हाँ, एक दिन में 100 50 एंट्रीज हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इन शॉर्ट इन सॉर्टिंग, जो सॉर्ट आउट नहीं बोलते हैं, फिल्टरिंग। अगर हमें इसको फिल्टर करके एक ही बार में देखना है कि यार कैश कितना गया, कैश कितना आया। ऐसे तो बहुत बार होता है ना कि कैश जा रहा है, फिर इधर कैश आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो बिखरे बिखरे में मालूम नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट फिल्टर इट आउट, जस्ट टू मेक इट अ ग्रुप, की काम करते हैं यार। ऐसे बहुत बार कैश आया, बार बार देखना पड़ता है कैश कितना आया कितना गया, बार बार देखना पड़ता है कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक ग्रुप बना देते हैं। जर्नल को हम सॉर्ट आउट करते हैं, जर्नल को फिल्टर कर देते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं लेक्चर में। जितने भी कैश हैं, ये इधर 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 जितने भी कैश हैं, एक बार में कैश का लेक्चर बना देंगे। जितने भी परचेजेस हैं, एक बार में परचेजेस का लेक्चर बना देंगे। जितने भी हमारे डेप्टर्स हैं, डेप्टर का लेक्चर अलग बना, सबके ग्रुपिज्म बना देंगे। क्या कर देंगे, ग्रुपिज्म। तो कुल मिलाकर जो जर्नल का एक ग्रुपिज्म होता है, ग्रुप होता है, वो लेक्चर होता है। क्या होता है, लेक्चर होता है, ग्रुपिज्म, स्पेसिफिक ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं, लेक्चर। दैट्स इट, दैट्स इट, बस इतनी सी बात थी। अब जर्नल का थोड़ा सा फॉर्मेट है ना, वो अलग होता है, लेक्चर का फॉर्मेट अलग होता है। लेक्चर फॉर्मेट कैसा होता है, देखो, जैसे मैं बनाना चाह रहा हूँ कैश अकाउंट का लेक्चर। ठीक है। जर्नल में बहुत, ये मेरे पास जर्नल एंट्रीज हैं, मेरे पास है जर्नल एंट्री। बहुत जगह कैश आया है, बहुत जगह कैश आया है। तो मैं क्या करूँ, एक ही बार में कर दूंगा, कितना कैश आया कितना गया, लास्ट में देख लेंगे हमारे पास कैश कितना बच रहा है, एक ही नज़र में मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसे एक एक महीने का एक बार में हम लोग एक एक लेक्चर बना देते हैं, एक एक साल का पूरा, एक एक साल का लेक्चर बन जाता है। तो ये साइड होता है डेबिट साइड, ये साइड होता है क्रेडिट। ये हो गया कैश अकाउंट का लेक्चर। होता है क्या मालूम है, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, समझो ये हुआ डेट, ये हुआ पर्टिकुलर, मतलब जो भी एंट्रीज हैं, ये हुआ JF, क्योंकि जनरल से ला रहे हैं लेक्चर में। चल लेक्चर में देखो LF बनाया जाता है, रेफरेंस नंबर LF, जनरल एंट्री में LF होता है, ये लेक्चर फोलियो है। इसी तरह जब जनरल बनाओगे तो JF बनाते हैं, जनरल फोलियो की कौन सी एंट्री कहाँ से आएगी। जैसे यहाँ पे नंबर 3 है LF 3, तो J इधर आएंगे कैश लेक्चर में, तो वहाँ लिख देंगे 3 JF में। तो सर ये लिंक हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा फॉरन से। में लिंक करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये जरूरत कर नहीं, ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट तुम्हारा। ठीक है ना।
यहाँ लिख दो अमाउंट। ये हो गया तुम्हारा डेबिट साइड। क्या हो गया? जेएफ का पतला सा बनाओ, पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा बनाओ। वापस क्रेडिट साइड में सेम एंट्री करो, सेम फॉर्मेट करो। क्रेडिट साइड में भी सेम फॉर्मेट करो। देखो इधर देखो, डेट। अब ये क्रेडिट साइड का बना रहा हूँ मैं, समझो यहाँ से अलग हुआ है, यहाँ से डेबिट क्रेडिट अलग हुआ है, ठीक है। डेट वापस पर्टिकुलर, फिर जेएफ छोटा सा और ये अमाउंट, ठीक है। आई बात समझ में? ये हो गया क्या? डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब हमें बनाना है लेक्चर। तो लेक्चर जब बनाते हैं तो जब कैश जहाँ जहाँ पे कैश आ रहा है, ये कैश आ रहा है तो डेबिट साइड लिख दो, कमिंग। कैश कमिंग क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में। और गोइंग को जैसे नहीं कैश अकाउंट बना चुके हैं ना हम लोग, कैश बुक, समझो कैश बुक ही एक तरीके। हाँ, ये गोइंग वाला कैश जा रहा है यहाँ करो, कैश आ रहा है तो यहाँ करो। अब तुमने जर्नल उठाया, बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है? यहाँ पे कैश आ रहा है, ये तो पता है ना। एसेट अकाउंट जो जनरल का रूल याद है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट साइड, एसेट घटेगा तो क्रेडिट साइड। कैश एसेट है तो अब डेबिट में है, मतलब कैश आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे आ रहा है 40,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 40,000। अब किसके एवरेज में आ रहा है? ये तो कैश में लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट ऐसे पढ़ते ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू किसके एवरेज में आ रहा है? कैपिटल के एवरेज में आ रहा है, मतलब कैपिटल के रूप में आया। कैश कुछ आया, कुछ बैंक ऐसे से आया, टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे, और अमाउंट लिख देंगे 40,000। डेट जो भी डेट दी गई वो डेट लिख दो, जुलाई में। ऐसे ढूंढो पूरा कैश 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 का ये ना, कैश का लिख जाए। कैश ये देखो, कैश वापस कैश डेबिट में कैश आया, कैश जर्नल में कैश डेबिट में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना 50,000। और एक्स्ट्रा लेकर आए हम लोग, फिर लिख दें टू कैपिटल, कैश आया ना 50,000। एक्स्ट्रा लेकर आए कैपिटल जुलाई 10 का, यहाँ लिख दो 10। कैश 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 ये दो कैश आया, फिर कैश 50,000 टू सेल। सेल का अमाउंट ना लिख देना, कैश का 50,000 है क्योंकि कुछ सेल है ना, कुछ बैंक में भी आया ना, तो बस 50,000 ही लिखेंगे। तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, टू कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कैश आ रहा है ना तो डेबिट में कितना आ रहा था? 50,000। आई बात समझ? डेट कितनी थी? जुलाई 20। अब आगे देखो, कैश 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 आया तो, लेकिन सर कैश क्रेडिट में है। भाई अगर डेबिट वाली की एंट्री यहाँ कर रहे हो, अगर कैश क्रेडिट वाली की एंट्री यहाँ करोगे, कॉमन सेंस। क्योंकि सैलरी टू कैश गया मेरे पास, भाई ये मैं मान के चल रहा हूँ, जर्नल आपको आता है पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई सैलरी कि कैश गया। बाई सैलरी कितना? 25,000 जुलाई 31 बाई सैलरी। बस ये एंट्री थी इतनी, और नहीं है, क्योंकि और हमारा वो ख़त्म हो गया। हाँ, तो अब क्या करेंगे? टोटल मार लेंगे। जहाँ का टोटल ज़्यादा होता है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, वही दोनों साइड लिखा जाता है। तो यार एक नज़र में दिख रहा है टोटल यहाँ का ज़्यादा है, तो यही टोटल लिखो। 1,40,000 50,000 है ये, तो 1,40,000 ये 25, तो 1,40,000 ही दोनों तरफ लिखेंगे। यहाँ पे लिख लिया 1,40,000। अब यहाँ पे टोटल मार रहे हैं, ये तो 1,40,000 है, यहाँ तो तुम खुश हो, यहाँ पर तुम खुश हो कि 1,40,000, लेकिन यहाँ पर भी 1,40,000 लिख दिया, यहाँ पे यानी कुछ कम है, या 25,000 है, तो कितना कम है? तो 1,40,000 है तो 25,000 माइनस कर लो, है ना। क्योंकि 1,40,000 लिखा है जो तुमने यहाँ पर, क्योंकि जिसका दोनों का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों साइड लिखते हैं। यहाँ के 1,40,000 एक 25 था, यहाँ पे 25 था, तो 1,40,000 दोनों तरफ लिख लिया। अब यहाँ पे सिर्फ 25 है तो बैलेंस अमाउंट यहाँ लिखोगे, 1,15,000 आ जाएगा। 1,40,000 में 25,000 माइनस करके तो 1,15,000 आ जाएगा। इसमें जब बाई बैलेंस ब्राउट डाउन करके लिख देंगे,
और डेट आखिरी डाल देंगे 31 जुलाई। क्या डाल देंगे? 31 जुलाई। और वापस यहाँ पे वापस एक नया लेक्चर यहाँ डायरेक्ट ओपन करेंगे 2 करके। अच्छा 1 जुलाई है तो 1 अगस्त हुआ ना। हाँ 1 अगस्त को यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन अच्छा और सेम अमाउंट लिख देंगे 1,15,000। 15 क्योंकि ये पैसा था मेरे पास कि पैसा माइनस में कि प्लस में? प्लस में। प्लस में, क्योंकि पैसा आया ज़्यादा हाँ तो यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, पैसा आने वाला की एंट्री यहाँ करते हैं ना हाँ कमिंग, तो हाँ। नए वाले में दिखा देंगे भाई इतना पैसा है मेरे पास, अच्छा 2 बैलेंस कैरिड डाउन इतना पैसा है मेरे पास, ठीक। तो ख़त्म करूँ। अब इतना पैसा है मेरे पास, पहले से पड़ा हुआ है पैसा क्योंकि पिछले महीने पैसा ज़्यादा आया था। बस ये कहानी थी, इतनी आसान कहानी है लेक्चर की भाई साहब, ठीक है। अगर समझो यहाँ ज़्यादा होता, पैसा गया ज़्यादा होता तो ये टोटल यहाँ लिखते, है ना, ये टोटल ज़्यादा यहाँ लिखते तो यहाँ पे बैलेंस वाला टोटल बचता, हाँ यहाँ बचता टोटल, तो ये वाला लिखते हैं 2 बैलेंस ब्राउट डाउन, यहाँ लिखते बाई बैलेंस कैरिड डाउन हाँ कि पैसा कम वाला है ये माइनस में, ठीक है। तो माइनस वाला होता नहीं लॉजिकली, हाँ कैसे होगा लॉजिकली? होगा ही नहीं, होता है नहीं मतलब कैश माइनस में कैसे रहेगा? हाँ कुछ तो कैश काउंटर रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ज़ीरो रहेगा। हाँ माइनस वाला नहीं दिखा सकते ना, हाँ। वो होगा ही नहीं वैसे। हाँ अब देखो जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट का लेक्चर बना है, सेम चीज़, बैंक में पैसा आ रहा है, मतलब जहाँ जहाँ तुम बैंक को डेबिट में देखोगे, बैंक एसेट्स है ना, हाँ तो जनरल में जहाँ बैंक डेबिट में हुआ मतलब पैसा आ रहा है, हाँ और जनरल में जहाँ बैंक क्रेडिट हुआ मतलब पैसा, जा रहे हैं। तो जहाँ पैसा जहाँ बैंक जहाँ जहाँ डेबिट है यहाँ लिखते जाओ, हाँ। लिखते जाओ, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, है ना। और जहाँ जहाँ बैंक क्रेडिट में है यहाँ पर, जैसे ये देखो 2 बैंक कितना है 11,02,000, 11,200। तो अब यहाँ पे देखो 3 लोग हैं ना इसके ऊपर बैठे हैं, हाँ तो 3 लोग लिखना बाई इनपुट बाई एडवर्टीजमेंट, देखो बाई इनपुट बाई एडवर्टीजमेंट बाई इनपुट, है ना। अच्छा क्योंकि इस बैंक में जो पैसा गया है 3 जगह गया है, हाँ कुछ हमने टैक्स भरा है, कुछ एडवर्टीजमेंट भरा है। हाँ। तो यहाँ बैंक में पैसा गया है, पैसा के हम लोग यहाँ पर आएंगे, देखेंगे बाई एडवर्टीजमेंट बाई इनपुट बाई आउटपुट जो भी है, हाँ GST तीनों जगह पैसा, वो तीनों का अमाउंट अलग 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 लिख देंगे, 11,200 अपने आप हो जाएगा वो तो। फिर बाद में टोटल मार देना, टोटल मारा तो यहाँ वाला टोटल ज़्यादा था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने बाई डिफ़ॉल्ट ब्राउट डाउन नहीं लिखना, यहाँ पे पहले CD लिखना, यहाँ पे BD लिखना, कैरी डाउन हुआ, ब्राउट मतलब नीचे लाना, पहला C यूज़ करोगे बाद में B यूज़ करोगे, ये याद है। पहले C यूज़ करोगे बाद में कैरी डाउन ब्राउट डाउन, ठीक है, पहले C बाद में B, नीचे जा रहे। तो बस 4,65,500 और इधर का टोटल ज़्यादा था डेबिट का, इसीलिए यही टोटल यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करना है, क्रेडिट वाले का टोटल मारना है, फिर माइनस कर देना है उस टोटल को 4,65,000 में से, बचा कुछ बैलेंस कितना आ जाएगा, 2 लाख कुछ आ गया है। फिर वही वाला इधर नेक्स्ट मंथ में 1 मई से ब्रॉड डाउन कर देना, ठीक है। समझ गए। तो ये हुआ एक कहानी, जैसे तो परचेज अकाउंट थी, परचेज जहाँ जहाँ डेबिट, परचेज मोस्टली डेबिट में रहेगा, बहुत कम रहता है क्रेडिट में रहना परचेज, जब से वापस करता है परचेज रिटर्न करता है वो तो परचेज रिटर्न हो जाएगा। जैसे कि परचेज क्रेडिट कब आता है, जैसे गुड्स बाई फायर हो गया, वहाँ परचेज क्रेडिट, थेफ्ट किसी ने चुरा लिया, चैरिटी हो गया, चैरिटी वाला हुआ है, ठीक है। तो परचेज तब जैसे है ना थेफ्ट हुआ, हाँ तो थेफ्ट में थेफ्ट टू परचेज करते हैं, तब परचेज क्रेडिट में आता है, तब यहाँ लिख सकते हैं बाई थेफ्ट करके। हाँ फिलहाल यहाँ पे देखो कुछ लिखा ही नहीं है, बाई बैलेंस ही रहेगा। तो परचेज सारे डेबिट में थे, टोटल मारा, डेफिनेट यही टोटल यहाँ पर भी आ जाएगा। तो कितनी परचेज भी 1,90,000 की, 1,90,000 डायरेक्ट बाई बैलेंस ही भी 1,90,000, फिर नेक्स्ट मंथ पे लिख दिया 2 बैलेंस डी। तो इस तरीके से तुम्हारा लेक्चर की कहानी बनती है, बस यही है बस, और कुछ नहीं है।